क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑड एंड इवन नंबर ऑफ लिस्ट। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें यूजर से एक लिस्ट इनपुट कराएंगे। यूजर से नंबर लिस्ट इनपुट कराने के लिए सबसे पहले हमको एक लिस्ट चाहिए। जो शुरुआत में क्या चाहिए, एम्प्टी। हमने एक लिस्ट बनाई है और इस लिस्ट का हम क्या नाम रख रहे हैं, लिस्ट 1। ये शुरुआत में क्या है, एम्प्टी। अभी एम्प्टी है, अब हम इसमें यूजर से इनपुट लें और वो सारी वैल्यूज किसमें डालेंगे, लिस्ट में। अब हमको सबसे पहले क्या करें, हम यूजर से इनपुट ले। यूजर से हम मांगे कि यूजर कितनी वैल्यू लिस्ट में इंटर करना चाहता है। हमने एक वेरिएबल बनाया नम नाम का, और ये नम नाम का वेरिएबल क्या कर रहा है, यूजर से पूछ रहा है कि आपको कितनी वैल्यू लिस्ट में इंटर करानी है। हमने यहाँ से इनपुट लिखा, इनपुट, और मैसेज दिया इंटर द नंबर ऑफ वैल्यू। यूजर ने मान लो जितनी भी वैल्यू डाली वो किसमें चला जाएगा, नंबर में। अब ये नम में चला गया। अब हम क्या करें कि अपनी वैल्यूज को डालने के लिए, लिस्ट में हर एक वैल्यू को डालने के लिए एक लूप चलाएंगे। और वो लूप हम कहां से चलाएंगे, जहां तक ये नम है। ठीक, नम में जितनी वैल्यूज है, जैसे 10 है तो वो लूप कितनी बार चलेगा, 10 बार। हम एक फॉर लूप चला रहे हैं, फॉर आई इन रेंज, स्टार्ट कर रहे हैं 0 से और कहां तक चलाएं इसको, नम तक। और इसमें क्या कर रहे हैं कि हर बार क्या करें, इस लिस्ट में वैल्यू, यूजर से पहले एक वैल्यू मांगे कि यूजर से एक कहे कि आप एक वैल्यू एंटर करिए। यूजर से कोई एक मैसेज दे रहे हैं, जैसे हमने एक वेरिएबल बना लिया मान लो वैल्यू नाम का, और वैल्यू नाम का वेरिएबल में क्या कर रहे हैं कि यूजर से वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ पे हमने किया इंट, और यूजर को मैसेज दे रहे हैं इनपुट एंटर द वैल्यू इन लिस्ट। लिस्ट, अब यूजर यहाँ से वैल्यू डालेगा लिस्ट में। ये वैल्यू सबसे पहले कहाँ जाएगी, वैल्यू नाम के वेरिएबल में। अब इस वैल्यू नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू गई है उसको हमको इस लिस्ट 1 में क्या करना है, अपेंड कर देना है। लिस्ट 1 में अपेंड करने के लिए हम सिंपल सा लिखेंगे लिस्ट 1 डॉट अपेंड, और क्या, वैल्यू, जो भी वैल्यू नाम के वेरिएबल में। ठीक, ये आपका क्या हो गया, लिस्ट बनाने के लिए। अब फाइनली हमारा लूप बार बार चलेगा, जितने भी यूजर ने डाले होंगे, और 10 डाला होगा तो 10 बार लूप चलेगा, और 10 वैल्यूज किसमें डाल देगा, आपकी लिस्ट 1 में। ठीक, ये प्रोग्राम हमारा बन गया यूजर से वैल्यू लेने का। अब हमारा लिस्ट पूरी कंप्लीट हो गई। अब हमको लिस्ट की वैल्यूज को चेक करना है कि वो लिस्ट की वैल्यू ऑड है कि इवन है। ठीक, अब मान लो अगर हमको ऑड और इवन नंबर ही सम, ऑड और इवन नंबर का सम फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले दो वेरिएबल बना लेते हैं। एक आपका ईसम नाम का, ईसम नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे हम, इवन नंबर के सम कर करके डालेंगे, और एक ओ सम का बना लिए। ओ सम में क्या कर रहे हैं कि ऑड के सम को कर करके डालेंगे। ठीक, शुरुआत में दोनों वैल्यूज क्या कर रहे हैं, 0। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं दो वेरिएबल। एक हमने बनाया ई सम नाम का, ये लूप से बाहर निकल के कर रहे हैं। ठीक, ई सम नाम का, और शुरुआत में क्या डाला, 0। और एक बनाया ओ सम नाम का, ये इवन सम और ये ऑड सम, इसमें भी शुरुआत में क्या डाला, 0। अब क्या करें कि हम एक लूप चलाएं, जो लिस्ट हमने बनाई है उस लिस्ट के सारे आइटम को एक्सेस करें। ठीक, आप यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हो कि लिस्ट में जहां तक आपने चलाया, चाहे आप जो लिस्ट बनाया उस लिस्ट की रेंज तक चला दो, चाहे आपने यूजर से पहले भी पूछ दिया है कि आपने कितनी वैल्यू डाली है। आपने ये भी तो यूजर से पूछ लिया कि कितनी वैल्यू डाली है। यूजर ने जितनी वैल्यू बताई थी लिस्ट में वो नंबर में स्टोर है, तो हम एक लूप नंबर तक फिर से चला दें, ये भी कर सकते हैं। हम एक लूप यहाँ पे फिर से चला रहे हैं फॉर, और हम यहाँ पे आई मान चुके हैं तो दूसरा वेरिएबल मान रहे हैं जे इन रेंज, और ये कहां तक चलाएं हम, जहां तक हमारा नंबर की वैल्यू है, नंबर। अब इसमें क्या करें कि हम हर बार अपनी लिस्ट 1 के आइटम को चेक करेंगे। सबसे पहले लिस्ट 1 के आइटम नंबर किसको चेक करें, 0 इंडेक्स के आइटम नंबर को, फिर 1 इंडेक्स को, सारे आइटम इस लूप में हर आइटम को चेक करें। चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ, ये ऊपर नोट कर दें, नोट कर दें। हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके चेक करनी वैल्यू, लिस्ट हमारी बन गई।
अब हम चेक करते हैं, यही अपने लूप के अंदर ही क्या लिखेंगे, इफ और हम सबसे पहले चेक करते हैं लिस्ट 1 की जीरो वैल्यू। तो लिस्ट 1 की वैल्यू सबसे पहले जीरो चेक करना, 1 चेक करना, 2 चेक करना, जहां तक वो नंबर की वैल्यू वहां तक। तो हम जाहिर सी बात चेक किसको कर रहे हैं, जे को, क्योंकि जे ही इंडेक्स में हमारी हर बार वैल्यू चेंज हो रही है, 0 1 2 3 और जहां तक नंबर है वहां तक। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लिस्ट इफ लिस्ट 1 और इसकी कौन सी वैल्यू, जेथ इंडेक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, 0। सॉरी, इसको क्या करें कि डिवाइड करके दें इस वैल्यू की, लिस्ट 1 के आइटम नंबर जे की वैल्यूज को डिवाइड करके मॉडुलो ऑपरेटर करके किससे करें, 2 से। और अगर इसका रिजल्ट किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। अगर इसका रिजल्ट 0 के बराबर आ रहा है तो क्या करें कि इसका मतलब ये वैल्यू कैसी है, इवन नंबर है। और इवन नंबर है तो हमने जो वेरिएबल बनाया ई सम नाम का, इसी में क्या करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे अपने ई सम को चेंज कर रहे हैं कि ई सम में प्लस असाइन टू कर दे, क्या कर दे, आपका लिस्ट 1 जे, लिस्ट 1 की जेथ इंडेक्स की वैल्यू को किसमें असाइन कर दे, ई सम नाम के। अगर ये कंडीशन नहीं सही हो रही तो इसका मतलब वो ऑड नंबर होंगे, ऑड नंबर है तो आपका एल्स केस सेटिस्फाई होगा। और एल्स केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि ओ सम नाम के वेरिएबल में प्लस करके असाइन कर रहे हैं किसको, लिस्ट 1 के जेथ आइटम को। ठीक, सारी बात समझ। अब हमारी सारी वैल्यूज आपके आई और जे में स्टोर हो गई, मतलब आपकी सॉरी ई सम और ओ सम में स्टोर हो गई। अब हमको फाइनली लास्ट में क्या करना है कि इन दोनों को क्या कर दे, प्रिंट कर दे। लास्ट में हम लूप से बाहर निकलेंगे और प्रिंट करेंगे, प्रिंट यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर देंगे, द सम ऑफ इवन नंबर्स कोलन, फिर कॉमा लगा के क्या कर दे, प्रिंट करा दे किसको, ई सम को। फिर एक दूसरा प्रिंट कराना है ऑड नंबर्स को, प्रिंट द सम ऑफ ऑड नंबर्स कोलन, और जो भी उसकी वैल्यू है वो किसमें स्टोर है, ओ सम नाम के वेरिएबल में। तो किसको प्रिंट करा देंगे, ओ सम। यहाँ तक कोई दिक्कत है, हो जाएगा।